अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्झामि, अरिहन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्झामि। देखो बच्चों, मोस्टली गलती होती है वो कहाँ कहाँ होती है? अरिहंत मंगलम नहीं है, अरिहंता मंगलम। क्या होती है फर्स्ट गलती? अरिहंत मंगलम बोलते हैं, अरिहंता मंगलम। फिर दूसरी गलती मोस्टली जहाँ पे होती है, केवली प्रणतम धम्मम मंगलम होती है। केवली प्रणतो है, धम्मो लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। और शरणम नहीं है, क्या है? शरणम है। शरणम नहीं है, क्या है? शरणम। तीन प्रकार का श होता है, स, श और श। तो उसमें से क्या है? स सरोते का शरणम। उसके बाद है केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्झामि। ये क्या है? एक वचन में है। इसको क्या कहा है? एक वचन में यूज किया है, इसलिए इसको क्या क्या लिया है? प्रणतम, प्रणतो नहीं लिया, क्या लिया है? प्रणतम धम्मम शरणम पवज्झामि। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। तो इसको भी बच्चों कैसे पढ़ना चाहिए? शुद्ध उच्चारण से। रोशनी जी, किसी एक बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए जिससे हम ये पूछ सकें चत्तारी मंगलम का पाठ। हेलो। हाँ, यस, रोहित पिथवा है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप मुझे बताइए चत्तारी मंगल का पाठ एकदम चत्तारी शुद्ध उच्चारण मंगलम। के साथ। हाँ, चत्तारी मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तमा, अरियंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पढ़ंतो धम्मो लोग उत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्झामि, चत्तारी शरणं पवज्झामि, सिद्धा शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवली पढ़ंतो धम्मो शरणं पवज्झामि। चलिए, ठीक है। अभी आज आप लोगों को क्या करना है घर पे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रोशनी जी। यस, सर्वस्वी सुनील। नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ओके। अभी किसी से नहीं पूछना है। आप सभी के पास बालबोध भाग 2 होगी या इसका पीडीएफ होगा। आप सभी को क्या करना है? आज देखकर चत्तारी मंगल का पाठ पढ़ना है। मैं दोपहर की जब क्लास लगेगी, जब अपना नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें आप लोगों से पूछूंगी। फिर अभी हम इसका अर्थ जानेंगे, ठीक है? आप लोगों को इसको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अच्छे से देखकर लर्न करना है, बिना देखे नहीं। एक एक वर्ड को अच्छे से देखकर आप लोगों को लर्न करना है। ओके, तो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। चत्तारी मंगलम, इसका मतलब है कि मंगल 4 होते हैं। कितने होते हैं मंगल बच्चों? 4। अरिहंता मंगलम, इसका मीनिंग है अरिहंत भगवान मंगल हैं। फिर है सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। फिर है साहू मंगलम, इसका क्या मतलब है? कि साधु परमेष्ठी मंगल हैं। और फिर है केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, अर्थात केवली भगवान द्वारा
बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। कितने मंगल हुए बच्चों? 4। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु परमेष्ठी मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। यही मंगल है ना बच्चों? आई एम राइट या कुछ और मंगल है? ये हुई पहले की बात, पहले जमाने की बात है ना, जब अरिहंत भगवान मंगल थे, सिद्ध भगवान मंगल थे, साधु परमेष्ठी मंगल थे और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल था। या फिर ये दादाजी लोगों के लिए मंगल है, हमारे लिए क्या मंगल है? रुपया मंगलम, पैसा मंगलम, बंगला मंगलम, गाड़ी मंगलम, हमारे लिए तो ये मंगल है ना? ऐसा नहीं है। वेरी गुड। हमारे लिए भी क्या मंगल है? अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु परमेष्ठी मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। ठीक है, तो हमको किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? अरिहंत परमेष्ठी को। यदि इस संसार में, इस लोक में सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट कोई है, तो वो कौन है? अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, साधु परमेष्ठी है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म है। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चत्तारी लोगोत्तमा ये बोल रहा है कि 4 उत्तम है। पहले क्या कहा कि 4 मंगल है, अब बता रहे हैं कि 4 क्या है? उत्तम है। कौन कौन उत्तम है? अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु परमेष्ठी उत्तम है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। लेकिन ये उत्तम किसके लिए है? दादाजी लोगों के लिए ना। हमारे लिए तो कौन उत्तम है? अमिताभ बच्चन उत्तम है, अक्षय कुमार उत्तम है, विराट कोहली उत्तम है, ऐश्वर्या राय उत्तम है ना? हमें तो ये अच्छे लगते हैं ना। हम किसके जैसा बनना चाहते हैं? हमने कभी सोचा है कि हम अरिहंत परमेष्ठी जैसा बनना चाहते हैं, हम सिद्ध परमेष्ठी जैसा बनना चाहते हैं, हम साधु परमेष्ठी जैसा बनना चाहते हैं? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हम क्या सोचते हैं? काश मेरी हाइट किसके जैसी होती? अमिताभ बच्चन के जैसी। हम किसके जैसे खेलते? विराट कोहली के जैसे खेल पाते। हम किसके जैसे सुंदर लग पाते? ऐश्वर्या राय जैसे अच्छे लग पाते। हमारी सोच ऐसी होती है और ये सोच कैसी है? गलत है। ठीक है, तो उत्तम कौन है? ये उत्तम है कि नहीं है? नहीं है, ये कभी उत्तम हो ही नहीं सकते। उत्तम कौन है? अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु परमेष्ठी उत्तम है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद वाली पंक्तियों में बताया है कि चत्तारी शरणम पवज्जामि। चत्तारी अर्थात इन चारों की, शरणम अर्थात शरण में, पवज्जामि मतलब जाता हूँ। किसके शरण में जाता हूँ? इन चारों की शरण में जाता हूँ। वो 4 कौन है? अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ, साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा बताए गया वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। किनकी शरण में? अरिहंत परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ, सिद्ध परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ, साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ और अरिहंत परमेष्ठी द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। पहले में क्या बताया? पहले पंक्ति में कि मंगल कितने हैं? 4। दूसरी पंक्ति में बताया गया कि उत्तम कितने हैं? 4।
और फिर तीसरी पंक्ति में बताया गया कि मैं इन चारों की शरण में जाता हूँ। किसकी शरण लेना है बच्चों को? हमें प्राइम मिनिस्टर की शरण में जाना है ना? वही हमारी क्या कर सकेंगे? रक्षा कर सकेंगे। हमें किसकी शरण में जाना है? हमें जाना है अरिहंत परमेश जी की शरण में, सिद्ध परमेश जी की शरण में, साधु परमेश जी की शरण में, और अरिहंत भगवान परमेश जी द्वारा बताए गए, केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाना है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बच्चों के साइड। ठीक है, अब बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको इसका अर्थ समझ में आया या नहीं आया? अपने हैंड्स रेज कीजिए। और रोशनी दीदी हमें बच्चों के पास लेकर जाएंगे। यस। जस्ट 1 मिनट। दर्शन है हमारे साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। ठीक है, उनका स्पॉटलाइट वीडियो ऑन नहीं है। सिद्धांत गाला। ओके, नेक्स्ट कोई। जय जिनेन बेटा। जय जिनेन। कैसे हैं आप? अच्छे। अच्छे हो? आपको समझ में आ रहा है? हाँ। आपको जैन धर्म की पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ। वेरी गुड। क्लैप करेंगे सब लोग सिद्धांत के लिए। और सिद्धांत क्या करेगा? अपने राइट हैंड को आगे लाएगा और अपने पीठ को ऐसे करेगा। वेरी गुड। सिद्धांत, अब मुझे बताओ, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, इस लाइन का मीनिंग क्या है? वो मेरे को वो लाइन नहीं आती। तो आपको कौन सी लाइन आती है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मंगल कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। कितने होते हैं मंगल? 4 होते हैं। 4। पहले नंबर में कौन मंगल है? अरिहंत भगवान। वेरी गुड। दूसरे नंबर में? सिद्ध भगवान। तीसरे नंबर में? साधु भगवान। बहुत बढ़िया। और चौथे नंबर में? केवली भगवान का बताया मार्ग। वीतराग धर्म। ये क्या है? मंगल है। बोलो वीतराग धर्म। बोलो। वीतराग धर्म। पता है सिद्धांत अभी क्या हुआ? मैजिक हुआ। क्या हुआ अभी पता है? मैजिक हुआ। कैसा मैजिक हुआ? जो आपने आंसर दिए ना, यही आंसर, वो जो पहली लाइन का हमने आंसर पूछे थे ना, जो आपको बोले कि आपको नहीं पता है, आपको वो आंसर पता हो गया। यही उस लाइन का मीनिंग है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। यस, पूर्वा माधव है हमारे साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। जय चिन्मय पूर्वा। बेटा आपको बताना है चत्तारी लोगोत्तमा मतलब क्या होता है? 4 लोक में 4 उत्तम है। वेरी गुड। लोक में कितने उत्तम है? 4 उत्तम है। कौन 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 से? अरहंत, अभिहंत, सिद्ध, साधु, साधु और केवली प्रणित। बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वा के लिए सब लोग क्लैप करेंगे और पूर्वा अपने लिए एक स्माइल करेगी। क्या करेगी? स्माइल। वेरी गुड। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। धरती जैन है हमारे साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
आपको बताना है चत्तारी शरणम पवच्छामि, अर्हन्ते शरणम पवच्छामि, सिद्धे शरणम पवच्छामि, साहू शरणम पवच्छामि और केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवच्छामि का मीनिंग। मैं इन चारों के शरण में जाता हूँ। अरिहंत भगवान के शरण में, सिद्ध भगवान के शरण में, साधु भगवान के शरण में और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म की शरण में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैप करेंगे सब लोग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रोशनी जी। जी बच्चों देखो, हमने इसका मीनिंग समझे कि लोक में 4 मंगल है, लोक में 4 उत्तम है और लोक में मैं इन चारों की शरण में जाता हूँ। यहाँ तक हमारी स्टडी हुई। मुझे लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन है। जब हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था तो उसमें कितने परमेश्वर को नमस्कार किए थे? 5। वेरी गुड, कितने परमेश्वर को? 5 परमेश्वर को। और यहाँ पर मंगल 4 हो गए, एक कम हो गया। अच्छा, कम हुआ तो हुआ, यहाँ से 2 परमेश्वर तो गायब ही हो गए, आचार्य परमेश्वर और उपाध्याय परमेश्वर। वो कहाँ चले गए? और एक नया और आ गया कि केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो और केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवच्छामि। ये केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म आ गया। बच्चों चलो मिलके सॉल्व करें कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कौन मुझे बताएगा? रोशनी जी, किसी के हैंड रेज हैं? यस, कनिशन कृषि जैन है, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। बिल्कुल। आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए खुद को। नहीं, वो अनम्यूट ही है, जस्ट अपना मोबाइल थोड़ा सा पास लाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी? उनकी, कनिश जी की। ओके ओके। नेक्स्ट किसी और से पूछते हैं। राजुल है हमारे साथ पुणे से, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। जय जिनेन्द्र राजुल। जय जिनेन्द्र। हाँ बेटा बताओ कि आचार्य परमेश्वर और उपाध्याय परमेश्वर मंगल नहीं है क्या? उत्तम नहीं है या शरण नहीं है? शरण है। तो फिर इनको क्यों नहीं लिए 4 मंगल वाले लेसन में? सर्व साधु में वो भी आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे रिजुल के लिए। और रिजुल क्या करेगी? अपने हैंड को आगे लाएगी और अपनी पीठ पे, शाबाश, वेरी गुड। ओके, तब हम आगे चलते हैं। हमको एक सॉल्यूशन तो मिल गया। ये मिला कि जो आचार्य परमेश्वर हैं, जो उपाध्याय परमेश्वर हैं, वो भी क्या हैं? साधु हैं, सामान्य साधु हैं। तो साधु में आचार्य और उपाध्याय परमेश्वर ऑटोमेटिक आ गए, है ना? आपके घर पे कार्ड आता है, कार्ड आता है, यदि कोई भी इनविटेशन का, चाहे मैरिज हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो या किसी भी चीज के लिए आपके यहाँ कार्ड आए, तो कार्ड में क्या लिखा होता है? किसी भी बड़े का नाम लिखा होता है और फिर क्या लिखा होता है? विथ फैमिली। होता है ना ऐसा कि पूरे लोगों का नाम लिखते हैं? नहीं लिखते। जब सबको बुलाया जाता है तो क्या किया जाता है? घर में किसी भी बड़े का नाम लिखकर फिर लिखा जाता है विथ फैमिली। तो ऐसे ही इसका ये मतलब है कि विथ फैमिली में सारे लोग क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। और आपको याद होगा जब हम साधु परमेश्वर के बारे में, उनका स्वरूप को जान रहे थे, तब वहां पे लिखा था कि सामान्य से सभी साधु हैं, लिखा था ना बच्चों? हाँ, तो आचार्य परमेश्वर भी साधु हैं, उपाध्याय परमेश्वर भी साधु हैं, और साधु तो साधु
है ही, लेकिन यहाँ पर जो साधु परमेष्ठी लिए हैं, ये लेना एक बहुत, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य को हम जानते हैं। देखो बच्चों, साधु परमेष्ठी लेने से साधु पर उपाध्याय परमेष्ठी को नहीं लिया, आचार्य परमेष्ठी को नहीं लिया। सबसे पहली बात तो ये निकल कर आई कि ये सब भी क्या हैं? साधु हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं बच्चों, जब मोक्ष जाने के लिए उपाध्याय पद और आचार्य पद को छोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। सामान्य साधु पद से ही मोक्ष जाया जाता है, इसलिए साधु पद कैसा है? श्रेष्ठ पद है। कैसा पद है साधु पद? श्रेष्ठ पद है। इसलिए क्या कहा? साधु मंगलम। मोक्ष जाने के लिए आचार्य पद, उपाध्याय पद को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तब क्या लिए? कि साधु मंगलम। ठीक है। क्यों छोड़ दिया जाता है पता है बच्चों? क्योंकि आचार्य पद, उपाध्याय पद, ये पद में क्या होती है? जिम्मेदारियां होती है, और जहां जिम्मेदारियां होती है वहां हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते। और मोक्ष का मार्ग तो किससे खुलता है? आत्म कल्याण करने से ही खुलता है। इसलिए आचार्य पद और उपाध्याय पद को छोड़कर सामान्य साधु बनकर ही मोक्ष में जाया जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं कि केवली पणतो धम्मो मंगलम, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा और केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये क्यों लिया? कह देते 3 मंगल हैं, कह देते कि 3 उत्तम है, और कह देते कि मैं इन तीनों की शरण में जाता हूँ। एक ऐड क्यों कर लिए? एक ऐड इसलिए कर लिए बच्चों क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें अरिहंत भगवान की शरण मिले ही मिले। अभी वर्तमान में अरिहंत भगवान विद्यमान है क्या? नहीं है ना। सिद्ध परमेष्ठी वर्तमान में यहाँ विद्यमान कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी तो मोक्ष में रहते हैं। हमें सच्चे साधुओं का समागम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तब एकमात्र वीतराग धर्म की ही शरण है, इसलिए वही मंगल है, वो उत्तम है, और मैं उसकी शरण में जाता हूँ। समझ में आया बच्चों? हाँ जी कि ना जी? यदि समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? वेरी गुड। तो हमने क्या सीखा कि मंगल कितने हैं? 4। अरिहंत परमेष्ठी मंगल है, सिद्ध परमेष्ठी मंगल है, साधु परमेष्ठी मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। लोक में 4 उत्तम है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु परमेष्ठी उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। मैं इन चारों की शरण में जाता हूँ। किन चारों की शरण में जाना है? अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। यहाँ पे आचार्य और उपाध्याय को क्यों नहीं लिए? क्योंकि साधु पद में आचार्य और उपाध्याय पद गर्भित है। दूसरा कारण ये है कि साधु पद ही श्रेष्ठ पद है। मोक्ष जाने के लिए साधु पद द्वारा ही हम कहाँ जा सकते हैं? मोक्ष में जा सकते हैं। इसलिए साधु परमेष्ठी को लिए, और वीतराग धर्म की शरण हमें सदैव प्राप्त होती है। वीतराग धर्म हमारे लिए सदैव मंगल है, सदैव उत्तम है। इसलिए किसको लिए? वीतराग धर्म को लिए। और दूसरी बात यह है बच्चों
केवली भगवान द्वारा वीतराग धर्म किसमें बताया गया है? जिनवाणी में। किसमें बताया गया है बच्चों? जिनवाणी में। तो यहाँ पे अरिहंत और सिद्ध वो तो हो गए देव। वो क्या हो गए? अरिहंत और सिद्ध देव हो गए। उसके बाद साधु परमेष्ठी क्या हो गए? गुरु हो गए। और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म क्या हो गया? शास्त्र। तो यहाँ पे ऐसे करके देव, शास्त्र, गुरु तीनों को नमस्कार हो गया। तीनों की शरण में जाने की बात हो गई। तीनों मंगल हो गए और तीनों उत्तम हो गए। तो समझ में आया बच्चों कि केवली भगवान द्वारा बताए गए धर्म को क्यों इंक्लूड किया? बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं बच्चों की ओर। रोशनी जी, आप हमें बच्चों की ओर लेकर चलिए। यस, शिवी जैन है हमारे साथ इंदौर से। मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ शिवी, जय जिनेन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको पढ़कर? अच्छा लग रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन है कि 4 मंगल में देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों को कैसे नमस्कार हो गया? ये तीनों कैसे मंगल, उत्तम और शरण हैं? सबसे पहले मंगल कौन है? अरिहंत भगवान मंगल है और सिद्ध भगवान मंगल है। तो ये दोनों क्या हैं? भगवान। देव है, शास्त्र है कि गुरु हैं? देव। देव है। साधु परमेष्ठी क्या है? गुरु। बहुत बढ़िया। तो देव और गुरु को मंगल हुए, उत्तम हुए और इनकी शरण में हमें जाना है। और वीतराग केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म किसमें है? शास्त्र। शास्त्र में। तो वो क्या आ गए? शास्त्र। उसमें क्या आ गया? इंक्लूड शास्त्र। तो इस प्रकार देव, शास्त्र और गुरु तीनों क्या है? मंगल है, उत्तम है और हमको इन तीनों की शरण में जाना है। किनकी शरण में जाना है? देव, शास्त्र और गुरु। गुरु। बहुत बढ़िया। क्लैप करेंगे शिवी के लिए सभी। नेक्स्ट। यस, निकिता जैन हैदराबाद से है हमारे साथ। मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। जय जिनेन निकिता। बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे साधु परमेष्ठी को क्यों लिया? आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं लिया? थोड़ा हार्ड हो गया क्या? कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दो कि मंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछी उसका आंसर मैं दे देती हूँ। ठीक है। साधु परमेष्ठी को क्यों लिया? क्योंकि उसमें आचार्य परमेष्ठी भी साधु हैं और उपाध्याय परमेष्ठी भी क्या है? साधु हैं। तो साधु परमेष्ठी आए कि नहीं आए? साधु है ना। आपके पापा का नाम क्या है? जितेंद्र जैन। क्या नाम है? जितेंद्र जैन। जितेंद्र जैन है ना। तो निकिता जी मुझे आप ये बताइए कि जब आपके पास आपके घर में कोई इनविटेशन आया और उसमें लिखा है कि जितेंद्र एंड ऑल फैमिली, ठीक है, अब क्या हुआ? निकिता ने वो कार्ड देखा और जोर जोर से रोने लग गई। क्या करने लग गई? जोर जोर से रोने लग गई। उसके मम्मी ने पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हो? तो निकिता ने कहा कि मम्मा इस कार्ड में मेरा नाम तो है ही नहीं, तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? तो मम्मी ने क्या कहा कि अरे बेटा जब ऑल फैमिली लिखते हैं तो क्या है, सब फैमिली के मेंबर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब साधु परमेष्ठी की बात आती है
तो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी उसमें क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया? क्लैप करेंगे निकिता के लिए और हम आगे चलते हैं। यस, परिधि मेहता है हमारे साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। ओके, यस परिधि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। तो अब मुझे ये बताओ कि हमें किन चारों की शरण में जाना है? अरिहंत भगवान की शरण में, सिद्ध भगवान की शरण में, साधु भगवान की शरण में और केवली भगवान बताया गया धर्म की। बिल्कुल सही है। क्लैप करेंगे परिधि के लिए सब लोग, और परिधि अपने लिए ट्वीट से स्माइल करेगी। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और हम इस चार मंगल में एक रहस्यमयी बात जो छुपी हुई है उसको जानते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, चत्तारी मंगल में अरिहंता मंगलम क्या कहा गया है? अरिहंता, इसका ये मतलब है कि ये कैसा है? बहुवचन, प्लूरल फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म में है। सिद्धा मंगलम, ये भी क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर में नहीं है, बहुवचन है। ठीक है, और साहू मंगलम ये भी क्या है? ये भी कौन से फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है, मतलब बहुवचन है। और लेकिन केवली पणतो धम्मो मंगलम ये कौन से फॉर्म में है पता है बच्चों? ये सिंगुलर फॉर्म में है। ये क्या है? एक वचन है। इसका कारण आप जानते हैं बच्चों? ऐसा ही सेकंड लाइन में उत्तम और ऐसे ही थर्ड लाइन में शरण जाने की बात कही है, उसमें भी अरिहंता, सिद्धा, साहू ये सब क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। ये सब क्या है? बहुवचन है। और केवली पणतो धम्मो मंगलम, केवली पणतो धम्मो लोगुत्मो ये सारा क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये क्यों है पता है बच्चों आपको? क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी कितने हैं? अनगिनत। कितने हैं अरिहंत परमेष्ठी? अनगिनत। सिद्ध परमेष्ठी कितने हैं? अनंत। सिद्ध परमेष्ठी कितने हैं? अनंत। और साधु परमेष्ठी करोड़ों की संख्या में है ना? साधु परमेष्ठी की कितनी संख्या में? करोड़ों की संख्या में है। और आपको पता है कि केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। एकमात्र केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म ही सच्चा धर्म है, और वो एकमात्र एक ही है। इसलिए इसको कौन से फॉर्म में लिए बच्चों? सिंगुलर फॉर्म में। और बाकी सब कौन से फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों? ये बात बच्चों को समझ में आई कि नहीं? इसलिए हम रोशनी दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको बच्चों के पास ले चले। यस, बहुत सारे बच्चों के हाथ उठ रहे हैं। कृषा गांधी तलोद से है हमारे पास, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। हाँ कृषा, जय जिनेन। जय जिनेंद्र। मुझे ये बताओ कि अरिहंत परमेष्ठी है, उनको अरिहंत परमेष्ठी को प्लूरल फॉर्म में लिए, सिद्ध परमेष्ठी को भी प्लूरल फॉर्म में लिए, साधु परमेष्ठी को भी प्लूरल फॉर्म में लिए, लेकिन केवली पणतो धम्मो मंगलम इसको सिंगुलर फॉर्म में क्यों लिए? एक वचन में क्यों लिए? क्योंकि वह एकमात्र एक ही है। वीतराग धर्म केवली वीतराग भगवान धर्म। द्वारा बताया गया वीतराग धर्म एक ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। 24 है ना? तो 24 तीर्थंकर होते हैं, तो सबने वीतराग धर्म बताया? हाँ, सबने बताया ना? तो सबने एक ही बताया या अलग अलग बताया? एक ही बताया। वेरी गुड, सबने एक ही वीतराग धर्म को बताया है। तो केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म कितना है? एक ही। वेरी गुड। क्लैप करेंगे सभी लोग कृषा के लिए, और कृषा क्या करेगी?
अपने हैंड्स को आगे लाएगी और अपने पीठ में। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट। यस, अर्पित है हमारे साथ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। यस। हाँ अर्पित, जय जिनेन। जय जिनेंद्र मिस। मैं अगर अर्पित, मुझे ये बताओ कि आपने 10 लक्षण धर्मों के बारे में सुना है? हाँ सुना है ना? तो धर्म कितने होते हैं 10 लक्षण धर्म में? 10 होते हैं ना? तो यहाँ पे बुक में रॉन्ग छप गया है ना कि केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म एक है। उस धर्म में वो 10 धर्म आते हैं ना, लेकिन धर्म तो 10 ही होते हैं ना। उत्तम क्षमा, उत्तम, बोलो तो, होते हैं ना 10। हाँ तो यार ये तो गड़बड़ हो गई। इधर तो 10 बता रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि वीतराग धर्म एक ही है। अब क्या करें? सोचो सोचो। चलो हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है? ये जो 10 धर्म हैं, ये 10 प्रकार से कहे गए हैं। धर्म तो एक ही होता है, उसको कितने प्रकार से कहा गया है? 10 प्रकार से। धर्म कितने हैं? एक। और उसके लक्षण कितने हैं? 10। इसलिए क्या आता है? 10 लक्षण धर्म। धर्म के 10 लक्षण है वो, ठीक है? धर्म कितना है? एक। ठीक है, ठीक है। अब हम फिर से बच्चों के पास चलते हैं और अब हम जिग्नेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिग्नेश जी यदि वो वीडियो लग सकती है तो हम वो वीडियो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दिखाना चाहते हैं। जी लग जाएगी, 1 मिनट का समय दीजिए। जिग्नेश जी आपकी वॉल्यूम थोड़ी स्लो आ रही है मुझे। हाँ वो 1 सेकेंड। स्टार्ट करें वीडियो अभी? हाँ, वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बच्चों को वो वीडियो दिखाते हैं। जिग्नेश, हाँ तो 4 मंगल हुए फिर अच्छा बताओ, इस यूनिवर्स में सबसे बेस्ट मतलब सबसे उत्तम कौन है? बताओ बताओ। बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट या सुपरमैन, क्या वो बेस्ट होते हैं? नहीं, उनकी लाइफ में भी बड़ी होते हैं, वो हमेशा ब्लिसफुल नहीं होते। उनको भी ग्रीड होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता अगर उनका प्यारा कोई उनसे दूर हो जाए, वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो बताओ फिर कौन है सबसे उत्तम? तो वो भी 4 उत्तम है, वही अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली भगवान, मतलब इनफाइनाइट नॉलेज इनके पास है, इनके द्वारा बताया गया धर्म। हाँ, तो कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें किनको याद करना चाहिए, किनकी शरण में जाना चाहिए? मतलब हम अपनी लाइफ में किन से इंस्पायर हुए और कहाँ से हमें गाइडेंस मिले? बताओ बताओ। हाँ, हमें हमेशा 4 लोगों की शरण में जाना चाहिए, अरिहंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, साधु परमेश्वर की शरण में और धर्म की शरण में। ये चारों हमारे लिए मंगल है और हमें उन्हीं की शरण में, उन्हीं के पास जाना चाहिए हमेशा। हाँ, अरे बहुत मजेदार बात ये है कि अभी अभी जो हमने सीखा ना, वो हम इजीली सिंग भी कर सकते हैं। इट्स अ स्पेशल प्रेयर कॉल्ड मंगल पाठ। चलो साथ में सिंग करते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी मंगल मतलब 4 मंगल होते हैं। चत्तारी मीन्स 4, मंगलम मीन्स मंगल। ठीक है, चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी मीन्स 4, लोगुत्तमा मीन्स लोगों में सबसे उत्तम, बेस्ट पीपल इन द यूनिवर्स। ठीक है, चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चत्तारी मीन्स 4, शरणं प्रव्रजामि मीन्स शरण में जाता हूँ। शरणं प्रव्रजामि मतलब अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि मतलब सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहु शरणं प्रव्रजामि मतलब साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। केवली मीन्स केवल, केवल ज्ञान वाले भगवान के द्वारा बताया गया। प्रणतम मतलब बताया गया, धम्मम मतलब धर्म, शरणम मतलब शरण, प्रव्रजामि मीन्स जाता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरण प्रव्रजामि, केवली भगवान के बताया, के द्वारा बताया हुआ धर्म की शरण में जाता हूँ। ठीक है, तो आज हमने सीखा मंगल पाठ। हमको ये मंगल पाठ रोज बोलना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हो जाए मंगल ही मंगल। जय जिनेन्द्र। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आपने एंजॉय किया ना? तो एक बार हमारे जिग्नेश भैया के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि उनके कारण ही हमको ये वीडियो देखने मिला है। तो जिग्नेश भैया जय जितेंद्र, पढ़ा थैंक यू। कि 4 मंगल का भी उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। हमने 4 मंगल का अर्थ जाना। हमने ये जाना कि 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं, और मैं इन चारों की शरण में जाता हूँ। इनकी शरण में जाता हूँ, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, आचार्य साधु परमेश्वरी की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। इसके बाद हमने पढ़ा कि साधु परमेश्वरी को ही क्यों लिया गया। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म एक ही है, और हमने ये पढ़ा कि इसमें शास्त्र भी इंक्लूड है। देव, शास्त्र और गुरु तीनों की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो बच्चों, अभी वीडियो में क्या बताया कि हमको चत्तारी मंगल का पाठ रोज बोलना चाहिए। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? चत्तारी मंगल पाठ को जैसे नमोकार मंत्र हम लोग रोज सुबह उठते समय और रात में सोते समय बोलते हैं, तो इसमें अब आपको क्या ऐड करना है? चत्तारी मंगल का पाठ। ये भी हमें रोज बोलना चाहिए। ठीक है, अभी कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको नमोकार मंत्र का पिक्चर बना के उसमें कलर करके उसके और नाम को लिखना है। तो वो आप करेंगे, ग्रुप में भेजेंगे 11 बजे से 11:30 के बीच में। तब वो आपको ग्रुप खोल दिया जाएगा और उसी टाइम पे आप उसे भेजेंगे। ठीक है बच्चों? जिग्नेश जी, आप लास्ट में बोल रहे थे क्या? सिलेबस के बारे में क्या आप बोल रहे थे? हाँ, सिलेबस आप हेलो। हाँ, हाँ, बच्चों को पूरा सिलेबस बता दीजिए कि मतलब उनको एग्जाम में क्या आने वाला है।
तो उस एग्जाम हिसाब से घर में पे पेरेंट्स तैयारी करा सके उनको। 3 ओके दिन हो गए अभी इसके लिए। हाँ, नमोकार मंत्र के बारे में जितना यहाँ पे पढ़ाया गया है, 4 मंगल के बारे में, इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा भगवान और तीर्थंकर, और इसके बाद है देव दर्शन। बालबोध भाग 1 का जितना भी चैप्टर है, 8 चैप्टर है, जीव अजीव आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद दिनचर्या वाला लेसन है, ये सारा कुछ अभी जो भी दोनों क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो। इसके अलावा एक सामूहिक कक्षा हमारे भैया विराग भैया बहुत अच्छी सामूहिक कक्षा ले रहे हैं। वो सामूहिक कक्षा के क्वेश्चन आंसर भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको ऑप्शनल जितना भी आएगा, आपको ऑप्शनल आएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। आप लोग ध्यान से कक्षा को सुनिए, स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए और घर पे रहिए, सेफ रहिए और सबसे जय जिनेंद्र कहिए। तो